नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट चैनल में पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ददन सिंह यादव जी हैं। उनसे कुछ आज सवाल लेंगे संगठन को लेकर और कुछ राजनीतिक क्वेश्चन भी पूछेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका जो पिछड़ा दलित विकास महासंघ है, उसमें आपका मतलब बनाने का उद्देश्य क्या है? इस संगठन को बनाने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, जब से मैंने होश संभाला, मैंने केवल पीड़ा ही पीड़ा देखा है, अच्छा कभी देखा नहीं। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल की धरती है, वहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था बहुत चरम सीमा पे हावी है। चरम सीमा जिसको कहते हैं ना, मतलब यदि सामंतवादी व्यवस्था के लोग, मतलब एक आम 25 साल का लड़का 80 साल के आदमी को किस लैंग्वेज और किस भाषा में अपने आप को प्रस्तुत करता है, आपको मालूम है? यदि पिछड़ा दलित हरिजन आदिवासी से संबंधित कोई 80 साल का बुजुर्ग भी है और ब्राह्मण ठाकुर और इन वर्गों के जो नन्हे से बच्चे जो 20 साल के हैं, वो अबे तबे और ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको मैं यहाँ चैनल पे बोल नहीं सकता हूँ। ये परिस्थिति मैंने जब से होश संभाला तब से ये सब चीज़ें मैं देखते आ रहा हूँ कि यदि किसी कोई ठाकुर साहब बड़े आदमी, कोई पंडित जी बड़े आदमी यदि आ गए तो हमारे आपके जो पुरखा पुरनिया जो बुजुर्ग लोग हैं, वो चरपाई पे नहीं बैठ सकते हैं, जूता पहन के चल नहीं सकते हैं। और उस जमाने में साइकिल थी, साइकिल पे भी वो नहीं चल सकते हैं। ये अपने मन की मैं पीड़ा बता रहा हूं और इस पीड़ा को हमने देखा भी है, झेला भी है और समझा भी है। इसके बाद जब आपके सामने ये परिस्थिति आई, मैं आपको उदाहरण एक दे रहा हूं, फूलन देवी को क्यों डकैत बनना पड़ा? फूलन देवी कोई पुश्तैनी डकैत थोड़ी थी, कोई राजा का लड़का राजा का लड़का राजा थोड़ी था कि फूलन देवी के पिताजी डकैत थे, उनके दादाजी डकैत थे। ऐसा कुछ नहीं था। एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करने वाली, मल्लाह जाति से बिलोंग करने वाली महिला के साथ सरेआम दुराचार किया गया, बेविचार किया गया। जब ऐसी परिस्थिति में जब उसके साथ दुराचार और बेविचार हुआ तो उसके मन की जो वीरांगना है वो जागी और जागने के बाद उसने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आम जनमानस का नहीं, बीहड़ का दरवाजा चुना। उसने कहा कि मेरा सम्मान ये पूर्वांचल और यहाँ के जो लोग हैं और हमारी जाति से लेके, और मैं तो ये कह रहा हूं कि पिछड़ा दलित और अन्य जो भी पिछड़े दलितों से संबंधित समाज है, वो इतना कायर हो चुका है आज के डेट में कि अपने ही समाज के लोगों का सम्मान बचाने के लिए वो पीछे हट जाता है। कभी नहीं सोचता है कि ये मेरी बारी, कल मेरी भी बारी आ सकती है, परसों मेरे बच्चों की भी बारी आ सकती है। इसलिए उसने वीरांगना का रूप पकड़ के बिहड़ जंगलों का रास्ता चुना और उस रास्ते पे निकल के मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसको कहते हैं हम लोग के ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसके बाद उसके सम्मान की रक्षा के लिए उसके आत्मसम्मान में खड़ा हुए माननीय मुलायम सिंह यादव, जो हिंदुस्तान के यादवों के सम्मान, मान और धरोहर भी हैं, वो खड़ा हुए और उनने देश की, भारत की सबसे बड़ी पंचायत जो लोकसभा कहलाती है, उसमें उसको सदस्य बना करके प्रस्तुत करके उससे सम्मान पे डंका बजवा दिया कि जिसका कोई नहीं उसका मुलायम सिंह यादव है। अब आपका अगला सवाल। आज अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन किया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और आपका जो है पीडीवीएम है, तो उन दोनों में मतलब संगठन में आप मतलब फर्क क्या मानते हैं आप? फर्क इसमें कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, और हमारा है पिछड़ा दलित विकास महासंघ। पिछड़े में पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, और आदिवासी के साथ जो अन्य कुछ जातियां हैं जो बच जाती हैं महासंघ में, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरा 85%। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और कई
मरतबे मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान मेरा बहुत इस विषय पे डिस्कस हुआ। मैंने उनको पूरा ये कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, पूरा फाइल प्रस्तुत किया। रामचरण यादव, देवशरण यादव और तमाम जो संगठन के जो लोग हैं, इन सब का नाम भी लिख के मैंने उनको दिया कि ये सब हमारे लीडरान हैं जो देश में उस सीटों पे काम करना चाहते हैं जिस सीट पे समाजवादी पार्टी हार चुकी है। हारी हुई सीट को हम जीत के आपको देंगे, आप हमें सभा दीजिए, हमें मौका दीजिए और काम करने का अवसर दीजिए। मैंने ये भी कहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस काम करता है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ा दलित महासंघ काम करेगा। इस बात के लिए वो एग्री भी हुए। एग्री होकर के उस समय जब मैंने ये बात रखी थी तो आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी भी थे, उस समय नरेशोत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी थे, 2-4-8 एमएलए भी थे, और लोहिया सभागार के जो उनके पर्सनल जो केबिन है उसमें मेरी बात हुई थी। उससे पहले और पार्टी कार्यालय में बहुत बात होती रही मेरी, लेकिन मैंने फाइल और वस्तु स्थिति से अवगत मैंने वहाँ कराया था। इस सब बातचीत हमारी उनकी, उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद अध्यक्ष जी आपसे हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके इस पे हम लोग पहल करेंगे। 15 दिन बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि मध्य प्रदेश में चुनाव आया। चुनाव के दौरान भी हमारी उनकी मुलाकात हुई, सभाओं में मुलाकात हुई, ललित होटल में भी मुलाकात हुई, हमारी उनकी चर्चा हुई। लेकिन संजोग और परिस्थिति ऐसा कहेंगे कि उसके बाद हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं भी देश के अन्य अन्य राज्यों में जाते आते रहता हूँ, मेरा भी कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल रहा, और हमसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि जब इतना छोटा संगठन है तो मैं इतना बिजी रहता हूँ, तो देश के इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे। उनका समय हम सभी लोगों से बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन चूंकि पार्टी बनाना है, संगठन चलाना है, मिशन चलाना है, मूवमेंट चलाना है, तो हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और आकर के समाजवादी व्यवस्था का जवाब देने के लिए हम सब लोगों को एक मंच पे आके काम करना पड़ेगा। पिछले समय आप मतलब कि मंगेश यादव की मतलब हत्या हुई थी तो आपका संगठन वहाँ गया था? हाँ, हम खुद भी गए थे। हाँ, उसके पहले लखनऊ में एक अमन गौतम करके एक मतलब लड़का जिसका पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई, मटरू बिन की जौनपुर में हत्या कर दी, वहाँ पे आपका संगठन उसके लिए क्या किया? नहीं, हमारे संगठन के प्रतिनिधि को हर जगह मैं भेजता हूँ। संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो जाते हैं। अब स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं महाराष्ट्र में आज हूँ, मुंबई में हूँ, और कोई घटना दुर्घटना, जैसे आज भी एक फेसबुक पे मैंने चेक किया कि कोई लड़के की दुर्घटना में मौत हो गई, जौनपुर का कोई लड़का है, अमन ताइक्वांडो था, नहीं ताइक्वांडो, अनुराग यादव, नहीं, वो तो ताइक्वांडो वाला को तो तलवार मार के हत्या कर दी गई। आज कोई दुर्घटना में भी मर गया, तो पवन यादव। तो अब मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं कल संगठन के लोगों से ये कार्यक्रम से निपट के संगठन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा वहाँ की यूनिट से, और उन लोगों को मैं उनके यहाँ भेजूंगा, और संभव हुआ तो मैं भी जाऊंगा। और मैं जाऊंगा तो मैं जितने लोग बचे हैं उन सबके पास जाऊंगा, 1-1 घंटे का समय मैं निकालूंगा, तो सबके यहाँ मेरा दौरा कार्यक्रम लगेगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि हालांकि आपका राजनीतिक संगठन तो है नहीं, सामाजिक संगठन है, तो ये मध्य प्रदेश से मतलब आप आते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपका संगठन कौन सी पार्टी को मतलब सपोर्ट करता है? हम लोग पार्टी को सपोर्ट नहीं। हालांकि आप जैसे माने आपका मोहन यादव से भी अच्छा खासा मिलना जुलना है, तो इसके मतलब कि आपका संगठन किसे सपोर्ट करता है? मोहन यादव तो मेरे मित्र हैं, 20 साल पुराने मित्र हैं, और राजनीतिक संबंध उनसे मेरे नहीं हैं, मेरे पारिवारिक संबंध हैं, और पारिवारिक संबंध के नाते उनके घर में जाता हूँ, मेरे घर वो आते हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से यदि बात करें तो हम समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, और वो अपने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारा पे काम करते हैं। जैसे आपका मतलब कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप हैं खुद यादव समाज से, प्रदेश अध्यक्ष भी आपके यादव समाज से आते हैं, हमने देखा एक बैनर में प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं। तो मगर और आपके पार्टी का नाम है पिछड़ा दलित विकास महासंघ, तो उसमें पिछड़ा तो है, दलित मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं, जितने यादव हैं उससे 4 गुना दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग में अन्य जाति के लोग हैं हमारी टीम में। लेकिन ये बताइए, जो काम करेगा, जो दिखेगा वही तो बिकेगा।
यादव समाज, चूंकि यादव समाज से मैं बिलोंग करता हूं, तो यादव समाज हमारे साथ खड़ा होता है और यादव समाज के लोग काम करते हैं, और काम करते हैं तो वो दिखते हैं। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, उसमें पाल समाज भी हैं, बिंद समाज भी हैं, हरिजन समाज भी हैं, गौतम समाज भी है, सभी समाज के लोग हैं, लेकिन वो आगे आके काम करने में थोड़ा सा पता नहीं क्यों असहज महसूस करते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जैसे समाजवादी पार्टी का रीढ़ का हड्डी है यादव समाज, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी जैसे जो लोग दल बना के काम कर रहे हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी है दलित समाज। ये कहने में हमको कोई संकोच नहीं है। लेकिन बीएसपी से जुड़े हुए जो व्यवस्था है, जो काशीराम जी साहब ने चलाया था, उस रास्ते से अभी बीएसपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भटकी हुई हैं, और जिसका ये कह सकते हैं कि पिछड़ा दलित और समस्त आदिवासी 85% के लोग जिसका विरोध करते हैं, उसके साथ वो खड़ी हैं इनडायरेक्ट। तो सब लोग रोटी खाते हैं, सब समझदार हैं। उनने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट भी किया, सपोर्ट भी किया, और आज भी वो खड़े हैं, हमारे साथ भी खड़े हैं, महासंघ में भी खड़े हैं। लेकिन अगली पंक्ति में यादव आता है, पीछे खड़े हैं होते हैं। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि वो आगे खड़े हों, लेकिन वो आगे आने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि क्यों नहीं आते हैं। मैं तो इसी के लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि पीछे ही खड़े हैं, तो खड़े तो हैं, पीछे तो खड़े हैं कम से कम। अरे आगे खड़े होने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, पीछे ही वाले लोग नहीं मिलते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ दलित समाज के और तमाम लोग पीछे खड़े हैं। अगर आपको कभी चुनाव लड़ना हो, कौन सी पार्टी आपकी फर्स्ट ऑप्शन में आपकी कौन सी पार्टी रहेगी कि हाँ मैं इसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहूँगा, अगर आने वाले समय में अगर कभी आपको